नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में पार्टनर आपकी वैल्यू ना करे तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, पहले के तरीके से आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको इंसान पूछ नहीं रहा है और आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। अगर आप कॉल करो तो बात होती है और ना करो तो काइंड ऑफ नहीं होती है। अब आप ऐसी स्थिति में हो कि आपको लगने लगता है कि सारे एफर्ट्स आप ही कर रहे हो। अब आप ऐसी स्थिति में हो जैसे कि लग रहा है कि सारे एफर्ट्स आप ही कर रहे हो, आप ही को सारा एफर्ट्स लगाना है, रिलेशनशिप बचाने का ठेका भी आपका ही है, प्यार भी आप ही को करना है, सारी चीज़ें आप ही की साइड से हो रही हैं, सामने से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है। ये धीरे धीरे सारी चेंजेस आए हुए हैं। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन देता था, एक सेकंड भी आपके बिना रह नहीं पाता था और आप जो कहते थे वो होता था। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी स्थिति बन गई है कि आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है और सामने वाला पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है। लग रहा है कि वो इंसान, अब उसका प्यार कम हो गया है और उससे कुछ अगर आप डिस्कस करते हो, उससे कुछ अगर कहते हो तो वो इंसान हल्के में लेता है। जैसे आपने बोला कि भाई आपको बात करनी है, आज रात में थोड़ी सी लंबी बात करनी है, 3-4 घंटे चाहिए आपको, आपने मान लीजिए ऐसा कहा, तो वो इंसान कुछ ना कुछ बहाना दे देता है, बोल देता है कि नहीं आज मैं फ्री नहीं हूँ, आज टाइम नहीं है। नींद आ जाती है उस इंसान को और आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हम बात किए बिना रह ही नहीं पा रहे और सामने वाले को नींद कैसे आ जा रही है। कहने का मतलब है उसकी सारी बातें आपको बहाना लग रही है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले वो इंसान वक्त निकाल लेता था, अब वो इंसान वक्त नहीं निकाल पाता है। ठीक है, मतलब सब जोड़ घटा के आपको यही लग रहा है कि अब अटेंशन कम हो गई है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं दोस्त इसके बाद भी अगर तुमको कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके तुम कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह तुमको वहीं पे बता दिए जाएंगे और लग रहा है इसके बाद भी तुम्हें बात करनी चाहिए तो कॉल को बुक कर सकते हो, वरना तो अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त मुद्दा है कि पार्टनर तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम कितना भी एफर्ट लगा रहे हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे दोस्त कभी तुमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एकाएक सारी चीज़ें बदल कैसे रही हैं? क्योंकि जब रिलेशनशिप नया था, तुम्हारा शुरुआत थी, तो तुमको क्या कभी लग रहा था कि भाई ये इंसान बदलेगा? तुमको लग रहा था ये इंसान हमेशा ऐसा रहेगा, इतनी अटेंशन देता रहेगा, सब कुछ परफेक्ट है तुम्हारे बीच में? पता नहीं वो कौन से कपल होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है। तुम्हें ये सारी चीज़ें लग रही होंगी और बिल्कुल भी तुम्हें यकीन नहीं होता होगा कि सामने वाले की ब्रेकअप तो छोड़ो, अटेंशन भी कम होगी। लेकिन आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या कभी मेरे दोस्त इस चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश तुमने की कि ऐसा क्यों हो रहा है? तुम तो मेरे ख्याल से सिर्फ सामने वाले को ही दोषी ठहरा रहे होगे, सामने वाले को ही इस चीज़ का जिम्मेवार ठहरा रहे होगे कि भाई उस इंसान का प्यार कम हो गया, उसको पास वक्त नहीं, इंटरेस्ट कम हो गया, क्या कमी आ रही है। अपने ऊपर डाउट करते हो। कई बार तुम्हारा मन जाता हो कहीं कोई तीसरा तो नहीं आ गया, क्योंकि मन की बात है, तुम्हारे मन की बात हो नहीं रही है और तुम्हें एकदम से बात करनी है, तुम्हें एकदम से अटेंशन चाहिए, तुम्हें इमोशनल बात करनी है, तुम्हें रिलेशनशिप के शुरुआत की तरह बात करनी है। तो इसके चक्कर में तुम्हारे मन में कुछ भी ख्याल आ रहा है और तुम उस इंसान से बोल रहे हो। अब जाहिर सी बात है, जिसे मैं अपने सब वीडियो में बताता हूँ कि भाई बोलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सामने वाले से किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो तो वो सामने वाला तुमको वो चीज़ उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये तो वही चीज़ है कि तुमसे कोई आके बोले अनजान व्यक्ति की मेरी इज्जत करो, क्या है पॉसिबल? क्या लगता है कि तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, चाहे कितना भी तुम चाह लो। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सामने वाले तुम्हारे एक्स पार्टनर को पता ही नहीं है कि आखिर सामने वाले तुम्हारे एक्स पार्टनर को पता ही नहीं है कि आखिर वो बदल गया है, उसके अंदर चेंज आ गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर चेंज आ गया है। तो कहोगे सर हमारे अंदर कैसे चेंज आ गया है? हम तो सर उतना ही प्यार करते हैं, हम तो वैसे ही रह रहे हैं। तुम खुद को देखो, रिलेशनशिप के पहले तुम कैसे थे? तुम रिलेशनशिप के पहले डिपेंडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंट थे। अब क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है और तुम डिपेंडेंट की बात करें तो तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो उसके। तो ऐसे केस में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, पूरे टाइम तुम नीडी रहते हो। जब भी उस इंसान से बात होती है, वो इंसान नॉर्मली भी अगर कॉल करता होगा, तुम्हें नॉर्मली भी बात करनी होती होगी, तो तुम अपना इमोशन उसमें घुसा देते होगे। अब तुम कहोगे सर सारी गलती तो आप हमें ही दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं। आप कह रहे हैं कि सामने वाला तो भैया अटेंशन दे नहीं रहा है, पहले तो बहुत आता था, अब क्या हो गया? जब उसको ज़रूरत थी तो हम अवेलेबल थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत है, वो अवेलेबल नहीं है सर। तो देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये बात यहाँ पे गलती और इल्ज़ाम की नहीं है। देखो गलती तो दोनों की है, 50% तुम्हारी, 50% उसकी। तो उसकी गलती के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे तुम्हारी गलती के बारे में, क्योंकि वो चीज़ तुमको ही सही करनी है कि भाई तुम्हारी क्या गलती है इसमें। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर तुम उसमें किसी के लिए अवेलेबल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू खो दोगे, तो फिर तो सामने वाला इज्जत नहीं कर पाएगा, सामने वाले को वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगा। और रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से, मतलब 50% तुम्हारा, 50% उसका। ठीक है, अगर तुमने 100% देना शुरू कर दिया
और सामने वाला नहीं एफर्ट दे रहा है तो भी नहीं चल पाएगा। तुम कब तक चला पाओगे? एक टाइम आएगा सामने वाला खुद तुमको हटा देगा, कहेगा भाई अब नहीं मज़ा आ रहा है। और ये प्रैक्टिकल बात है। तो इसमें क्या होता है, तुम धीरे धीरे तुमने अपनी वैल्यू खो दी। भाई वो इंसान कॉल क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है उसके पास उसका प्यार खत्म हो गया, उसके दिमाग में चीज़ें बैठी हुई है। जब मन करेगा वो इंसान बात कर लेगा, क्योंकि तुम तो अवेलेबल हो भाई, तुम तो रिलेशनशिप में आ चुके हो, तुमने पूरा वक्त बिता लिया है, सारा डिस्कशन सारी बातें तुम लोग कर चुके हो। अब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही है, ठीक है? अब तुम रियल लाइफ में आ रहे हो। उसको लग रहा है तुम कहीं जा तो रहे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से उसने कभी ना तो सुना नहीं है। मान लो उसका मूड हो गया कि आज रात में 3 बजे बात करें, उसके लिए तो बहुत ईजी है, फोन मिलाएगा, तुम हाजिर हो जाओगे। भले तुम्हें नींद आ रही होगी, उसका कॉल देके तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी, ठीक है? तो उसे क्या ही मेहनत करनी पड़ेगी तुमसे बात करने के लिए? तो क्यों एक्साइट रहेगा सामने वाला इंसान? और ये सेम चीज़ तुम पे भी लागू होती है। अब तुम कहोगे नहीं सर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम एकदम प्रेम के पुजारी हैं, और जब वो इंसान कॉल करेगा तब उससे बात करेंगे और हम पूरे टाइम अटेंशन देंगे। सर आज से 5 साल बाद भी आप देखिएगा हम उतनी ही अटेंशन देंगे, भले सामने वाला दे ना दे। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी इंसान अगर तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा तो अपनी वैल्यू खो देगा, तो मेरे उसके पीछे नहीं भागोगे, ठीक है? तुम उसके पीछे भागी इसलिए रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे अभी हाथ में नहीं है वो इंसान, ठीक है? तो भाई पहुँच से बाहर है। अभी तुम उसको फ़ोन मिलाओगे, बोल देगा बिजी हूँ, और रात में थोड़ी बहुत कॉल करेगा तुमको, ठीक? 15-20 मिनट बात करने के बाद उससे नींद आने लगेगी, तो ये चीज़ तुम्हें खटकने लगेगी। तुम कहोगे मेरा तो भाई बात करने का मन है सुबह के 4 बजे तक, लेकिन सामने वाले को नींद आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम कंपेयर करने लग जाओगे। तो मेरे तो एक चीज़ समझो, इस तरीके से नहीं होता है। तो अगर उस इंसान की अटेंशन कम हो गई है और इंटरेस्ट कम हो गया, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपनी अवेलेबिलिटी ज़रा कम करो। जब पूरे टाइम तुम अवेलेबल रहते हो उसके लिए, तुम कम करो, ठीक है? और कम से कम 3-4-5 दिन तो स्पेस दो, ताकि उस इंसान को रियलाइज़ हो कि भैया हाँ कॉल नहीं आ रहा है अब इतना फ्रिक्वेंटली, इतना लगातार कॉल नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद जब इंसान तुम्हें कांटेक्ट करे तो भाई तुम भी उसको थोड़ा सा वक्त दो। तुम तो, और जब वो इंसान कांटेक्ट करे तो भी तुम बताओ कि यार हम काम कर रहे हैं। तो रियली में काम कर रहे हो तो बता देना, काम छोड़ के बात नहीं करनी। लेकिन तुम रह नहीं पाओगे ना मेरे दोस्त, तुम काम छोड़ के बात करने लगोगे, तुमको लगेगा अरे भाई इतने टाइम बाद फ़ोन आया है, कैसे मना कर दें, और कहीं मना कर दे तो वो नाराज़ ना हो जाए, वैसे ही बात नहीं कर रहा, वैसे अटेंशन नहीं दे रहा है, और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। तो ये चक्कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए उसके चक्कर में तुम खुद को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर लोगे और उसके पीछे भागते रहोगे, फाइनली उस इंसान का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होती है। तो थोड़ा सा स्पेस देना है, और तुम्हें भी भाई उस इंसान को ना करना सीखना है। मान लो तुमको दोपहर में ऑफिस में काम है ज़रूरी, ठीक है? और उस इंसान ने बोला कि हाँ दोपहर में ही कॉल करेंगे, तुम उसको बोल सकते हो यार दोपहर में नहीं शाम को करो, लेकिन तुम तो नहीं बोलोगे। तुम कहोगे हाँ ठीक है मैं तो अवेलेबल हूँ। कि तुमने अपने सारे काम धाम छोड़ के उसको टेंशन दी है, तभी तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। और तुम आज भी कोई काम नहीं करते, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तुम्हें बस लग रहा है भाई रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। तुम्हारे जीवन का मोटिव, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है कि रिलेशनशिप एकदम पहले के जैसा हो जाए, लगन टॉप हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें छोड़ो। ये चीज़, इन सब चीज़ों के पीछे भागने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा, अपने अंदर बदलाव करने से होगा। अगर तुम अपने अंदर बदलाव करोगे मेरे दोस्त, तो चीज़ें सही होने लग जाएंगी। और अगर उससे कहने लगोगे तो कहने से कुछ नहीं होगा। बदलाव करोगे, जैसे तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे, थोड़ा स्पेस दोगे, जिससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और जब तुम ना करना सीखोगे तो उससे और ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। तब उसे पता चलेगा, तब वो इंसान खुद समय निकालेगा बात करने के लिए। मान लो उसका रात में 10 बजे बात करने का मन है और उसे पता है तुम 11 बजे सो जाते हो, 11 बजे के बाद बात नहीं करते हो, तो वो इंसान वक्त निकालेगा। तो वो इंसान 8:30 बजे ही कॉल कर लेगा तुमको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। और लगातार उससे पीछे पड़ते रहोगे तो वो इंसान उतना ही कटेगा, ठीक? और जैसे उसको पता लग जाएगा तुम पूरे टाइम अवेलेबल नहीं हो, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा मेरे दोस्त। तुम इस चीज़ को समझो, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर फीलिंग सब खत्म हो गई है, अब कोई एक्साइटमेंट, कोई स्पार्क नहीं है। तुम बढ़िया रोमांटिक मैसेज भेजते हो, उसका छोटा मोटा रिप्लाई वो करता है। रोमांटिक पोस्ट भेजते हो तब भी वो इंसान एक्साइट नहीं होता, तो भी इंसान ठंडा रिप्लाई करता है। तो ऐसा नहीं, उसके अंदर कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस उस इंसान ने तुम्हें हल्के में ले लिया है, बस, और कुछ नहीं। तो अपनी वैल्यू मेरे दोस्त बढ़ानी है, थोड़ा सा स्पेस दो मेरे दोस्त, ना करना सीखो। कोई चीज़ तुम्हें अगर बुरी लग रही है तो उस पर एतराज़ करना सीखो। जिद मत करो, एतराज़ करो, ठीक है? और मान लो कोई उसका बिहेवियर तुम्हें ना अच्छा लगता हो, जैसे मान लो कि कई बार होता है कि रिलेशनशिप जब नया होता है, हमारी कई सारी आदतें होती हैं सामने वाले को नहीं पसंद होती है, और सामने वाले की कई सारी आदतें हमको नहीं पसंद होती हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं क्योंकि हम प्यार में पड़े रहते हैं, ठीक है? हर कोई इग्नोर करता है, लेकिन आगे चल के वो चीज़ दिक्कत करेगी, तो उस पर पहले ही एतराज़ करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा एक पावरफुल व्यक्तित्व बनेगा सामने, ठीक है? किसी के लिए भी अप्लाई होता है ये, कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारा रिलेशनशिप पार्टनर हो, ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है? तुम किसी के साथ भी रहोगे, किसी भी रिलेशनशिप में रहोगे, तुम किसी के साथ भी रहोगे, अगर तुमने वैल्यू बना के नहीं रखी तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पेस देना शुरू करना है। 3-4 दिन अब ठंडे पड़ जाओ मेरे दोस्त, ठीक? ज़्यादा कॉल मैसेज मत करो, काम से काम रखो। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन ये चीज़ काम करना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद
जब वहाँ से कॉल वगैरह आए तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके बात करो, एकदम जाके झुक मत जाओ। हाँ मैं ही वेट कर रहा था, मैं ही वेट कर रही थी, फिर इस बार लग जाओ उस इंसान से, एकदम डिपेंडेंट हो जाओ, नीडी बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बातें कम करो, क्योंकि अभी तक प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, थोड़ा सा कम करो ताकि जब स्पेस क्रिएट हो जाए, उस इंसान की इमोशन प्रोसेस हो जाए, ताकि कुछ दिन बाद फिर प्यार मोहब्बत की बातें करने में मजा आए। तो थोड़ा सा स्पेस दो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो और दूसरे काम में दोस्त करो। ठीक है, रिलेशनशिप में इंसान कहीं भागा नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे काम करो जो कि तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो उस इंसान का इंटरेस्ट वापस आ जाएगा और पहले से भी ज़्यादा वो इंसान तुम्हें इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। तो मेरे दोस्त, तुम्हें अपना काम करना है और जो वीडियो में बताया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।